नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 21 मई और चलिए जानते हैं 21 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 21 मई और आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसके कारण आज ही के दिन 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1991 में ठीक है राजीव गांधी की हत्या की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ 21 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये थे आज के दिवस। अब समय पिछले क्लास में पढ़ाए गए करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का। तो पिछले क्लास में आपसे बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस। नासा ने अपने पहले एआई अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया। तो डेविस साल्वानगिनी को नियुक्त किया। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किस देश में किया गया। तो जापान में। और विश्व का पहला देश कौन बना जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। तो वेनेजुएला। और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो कोलकाता। और मैंने बताया कि तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो ये थे पिछले क्लास के करेंट अफेयर्स जिसको हमने रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज ही के दिन 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी, जिसके कारण हम लोग 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मना लेते हैं। साथ ही साथ 21 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अन्य के बारे में जानते हैं। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस जो है वह 20 मई को मनाते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस भी हम लोग 20 मई को मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है 17 मई को हम लोग विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मई के कुछ दिवस को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि 1 मई को हम लोगों ने श्रमिक दिवस मनाया, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को हमने महाराणा प्रताप और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई, 10 मई को ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, पुनः 12 मई को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पौधा दिवस के रूप में मनाया, 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया। 16 मई की अगर बात किया है तो 16 मई को हमने राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस दिवस और सिक्किम स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चित्र दिवस, ये सारे दिवस हमने 16 मई को मनाए थे। 17 मई को हमने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और व्यूफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने 17 मई को मनाए थे। 18 मई को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम यानी कि संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया। 20 मई को हमने विश्व माप दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया। तो ये थे मई के दिवस। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने। अहमद इद्रिस डेवी या साइमन हैरिस या जेरेलिया मोनेल या टो लैम। तो वियतनाम के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है टो लैम। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम की जो राजधानी है वह है हनोई और वियतनाम की जो मुद्रा है उसका नाम है डोंग। और वर्तमान समय में वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फाम मिन चिन। वर्तमान समय में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अन्य ऑप्शंस क्यों चर्चे में रहे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो चारों ऑप्शन को जो डालते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेट रहते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो सके। तो अभी हाल ही में 4 देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो 4 देश के राष्ट्रपति बने हैं आपके अहमद इद्रिस डेवी, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड के। और जेरेलिया मोनेले जो हैं वो सोलेमन द्वीप की प्रधानमंत्री बने हैं, सोले सोलोमन द्वीप के ये प्रधानमंत्री बने हैं।
तो जिसके कारण ये सारे ऑप्शंस चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने, निषाद कुमार प्रीतिपाल ने, निकाह जरीन और मीनाक्षी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि थाईलैंड ओपन का जो आपका युगल होता है उसका खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। तो जिसके कारण सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे निषाद कुमार और प्रीति की बात करें तो इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स में पदक हासिल किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में इन लोगों ने पदक हासिल किया जिसके कारण यह चर्चे में रहे। निकाह जरीन और मीनाक्षी की बात करें तो एलोडा कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एलोडा कप में इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की और थाईलैंड ओपन की। तो थाईलैंड ओपन का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है और इनकी जोड़ी को, ठीक है, सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी की जोड़ी को अभी हाल ही में, ठीक है, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। थाईलैंड ओपन थाईलैंड में हुआ था, तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। इसकी मुद्रा जो है थाई बहत है। थाई बात इसकी मुद्रा है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्रेथा श्रेथा थावीसीन। वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुनीलो, अलेक्जेंडर स्टब, या लाई चिंगते, या आशिफ अली जरदारी। तो यहाँ पर ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं लाइंग चिंगते। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं ताइवान के बारे में। तो ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम है ताइपे शहर और ताइवान की मुद्रा का नाम डॉलर है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें कि क्यों चर्चे में रहे। तो अभी आसिफ अली जरदारी की बात करें तो यह पाकिस्तान के पीएम के रूप में चुने गए हैं। यह पाक के पीएम, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। अलेक्जेंडर स्टब की बात करें तो इन्हें फिनलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है। फिनलैंड का राष्ट्रपति। और जोस राउल मुनीलो की अगर बात करें तो यह पनामा के पीएम बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील, अजरबैजान, रूस, या फ्रांस। तो यहाँ पर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी है वो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील की जो राजधानी है वह ब्रासिलिया है। इसकी मुद्रा जो है रियाल है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम लूला डी सिल्वा है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्यों चर्चे में रहे। तो अभी अजरबैजान हाल ही में चर्चे में रीजन क्या था? तो कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। तो COP 29 का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो अजरबैजान में होगा। रूस क्यों चर्चे में रहा? तो ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? रूस करेगा। फ्रांस क्यों चर्चे में रहा? तो फ्रांस के बारे में कि समर ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब कुछ देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइनर के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऑनलाइनर आपके करंट अफेयर्स हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भूटान में किया गया, ये याद रखिएगा। अगला है आपका कि जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता स्किल इंडिया का आयोजन दिल्ली में हुआ। अगला है आपका कि 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक लद्दाख में हुई। और
फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह पहले स्थान पे रहे। तो यह कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किस देश ने किया? तो जापान ने। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील, अजरबैजान, रूस या फ्रांस? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।